रामवीर उपाध्याय ने प्रदेश भर में उड़ाए थे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के तोते। अब 2027 में सीमा उपाध्याय बिगाड़ेंगी सादाबाद का खेल। भाजपा सादाबाद में करने वाली है बड़ा खेला। सीमा उपाध्याय को मिलेगी सीट, नहीं चलेगा आरएलडी सपा बीएसपी का मायाजाल। टूट जाएगा गठबंधन, हिल जाएंगे राजनीतिक समीकरण, चक्कर खा गिर जाएंगे विरोधी। कहानी उस कद्दावर राजनेता की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम था, जिसकी पकड़ सिर्फ अपने जिले तक सीमित नहीं थी। नाम था रामवीर उपाध्याय। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रामवीर उपाध्याय की पहचान मजबूत थी और हाथरस जिले की राजनीति में उनका दबदबा ऐसा था कि लोग कहते थे जहां रामवीर खड़े हो जाएं, वहां मुकाबला आसान नहीं रहता। उस वक्त जिले की 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर लगातार जीत दर्ज करने के बाद अब रामवीर उपाध्याय की नजर थी सादाबाद विधानसभा पर। साल था 2017। हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा, जिसे उस दौर में जाटलैंड कहा जाता था, जहां की राजनीति सालों से जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। लेकिन 2017 में इस जाट बहुल इलाके में एक ब्राह्मण चेहरे की एंट्री होने जा रही थी। जैसे ही सादाबाद के राजनीतिक गलियारों में ये खबर फैली कि रामवीर उपाध्याय अब सादाबाद से चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही इलाके के बड़े बड़े नेताओं के चेहरे बदलने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ एक उम्मीदवार की एंट्री नहीं, बल्कि पूरे चुनावी समीकरण बदलने की शुरुआत है। 2017 का चुनाव सादाबाद में बेहद दिलचस्प मुकाबला हो चुका था। बहुजन समाज पार्टी से मैदान में थे रामवीर उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला प्रीति चौधरी पर और राष्ट्रीय लोकदल से उम्मीदवार बने डॉक्टर अनिल चौधरी, और समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे देवेंद्र अग्रवाल। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे वैसे सादाबाद की राजनीति में जातीय जहर भी खुलकर घुलने लगा। हर प्रत्याशी अपने अपने समाज को साधने में जुटा था। जाट, ब्राह्मण, वैश्य, दलित, हर वोट को जाति के चश्मे से देखा जा रहा था। लेकिन इस बार जनता शायद कुछ और ही तय कर चुकी थी। फिर तारीख आई 11 मार्च 2017। ये वही दिन था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। कई लोग इसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का सनातनीकरण कह रहे थे, जहां पहली बार हिंदुत्व की राजनीति इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरी थी। लेकिन उसी लहर के बीच सादाबाद में भी एक अलग कहानी लिखी जा रही थी, क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ पार्टियों का नहीं था। ये लड़ाई थी पुराने दबदबे और नई राजनीति के बीच। और फिर सादाबाद की जनता ने जो फैसला सुनाया, उसने सिर्फ एक चुनाव का परिणाम नहीं बदला, बल्कि सालों से बने कई राजनीतिक भ्रम भी तोड़ दिए। जीत हुई रामवीर उपाध्याय की। वोट मिले 91,365। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक उम्मीदवार की जीत नहीं थी, ये उस राजनीतिक सोच की जीत थी जो जाति से ऊपर उठकर अपनी पकड़ बना चुकी थी। और अगर आप इस जीत का पूरा आंकड़ा समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अगले 2 मिनट बहुत अहम है, क्योंकि जाटलैंड कहे जाने वाले सादाबाद में जनता ने पहली बार ये संदेश दिया कि ये विधानसभा किसी एक जाति विशेष का गढ़ नहीं। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार डॉक्टर अनिल चौधरी को मिले 64,775 वोट। हार का अंतर रहा 26,590 वोटों का। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रीति चौधरी को मिले 36,134 वोट और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र अग्रवाल को मिले 29,060 वोट। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया कि रामवीर उपाध्याय सिर्फ एक पार्टी या एक जाति के नेता नहीं, वो सर्व समाज के नेता हैं। और यही बात उन्होंने उन राजनीतिक ठेकेदारों के इतिहास में दर्ज कर दी जो सादाबाद को हमेशा जातीय राजनीति के चश्मे से देखते रहे। फिर समय आगे बढ़ा और साल आता है 2021, जिला पंचायत चुनाव। रामवीर उपाध्याय ने अपनी पत्नी सीमा उपाध्याय को 14 नंबर वार्ड से निर्दलीय मैदान में उतारा। नतीजे आए और एक बार फिर विरोधियों को रामवीर उपाध्याय की ताकत का अंदाजा हो गया। सीमा उपाध्याय को मिले 12,022 वोट। जीत का अंतर 6,628 वोट से भी ऊपर निकल गया। एक बार फिर इलाके के दिग्गज चेहरे धराशायी हो गए और सीमा उपाध्याय जिला पंचायत अध्यक्ष बनकर जनता के बीच खड़ी थी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उस समय रामवीर उपाध्याय की राजनीति पर केंद्र और राज्य दोनों की नजर थी। रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि सीधे दिल्ली से संदेश आया और रामवीर उपाध्याय को बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव मिला। फिर देखते ही देखते सीमा उपाध्याय और पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले आ गया। उधर 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था, लेकिन इसी दौरान रामवीर उपाध्याय की तबीयत लगातार खराब रहने लगी।
बीजेपी में जहां बड़े बड़े नेता टिकट के लिए पार्टी कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सादाबाद की सीट खुद चलकर रामवीर उपाध्याय के पास आ गई। चुनाव प्रचार के दौरान तबीयत इतनी खराब थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में भी रामवीर उपाध्याय नजर नहीं आए। ये चुनाव रामवीर उपाध्याय के नाम पर और सीमा उपाध्याय के चेहरे पर लड़ा जा रहा था। फिर तारीख आई 10 मार्च 2022। ये तारीख रामवीर उपाध्याय के राजनीतिक करियर की शायद सबसे कठिन तारीख बन गई। रामवीर उपाध्याय को मिले 98,437 वोट, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार गुड्डू चौधरी को मिले 1,04,874 वोट और 6,437 वोटों से जीत दर्ज की। हार का अंतर था मात्र 6,437 वोट। और यहीं से शुरू होता है 2027 का असली गणित। अब सादाबाद की राजनीति में नए चेहरे हैं, नए समीकरण हैं और नए सर्वे भी सामने आने लगे हैं। लेकिन अगर 2022 के चुनाव को ध्यान से समझे तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। मान लीजिए अगर 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन नहीं होता तो नतीजे क्या यही रहते? क्योंकि 2017 में अकेले आरएलडी उम्मीदवार डॉक्टर अनिल चौधरी को मिले 64,775 वोट। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि गठबंधन ने सादाबाद में 2022 विधानसभा चुनाव की राजनीति पूरी तरह बदल दी। और दूसरी तरफ 2017 में जो बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में थी, वही बीएसपी 2022 में 32,555 वोटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी एक बात अच्छी तरह समझ चुकी है। प्रीति चौधरी के 36,000 वोटों वाली जमीन पर रामवीर उपाध्याय ने सीधे 1 लाख वोटों का जनाधार खड़ा किया था और राजनीति में ऐसी जमीन कोई पार्टी आसानी से नहीं छोड़ती। इसलिए राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी सादाबाद से सीमा उपाध्याय पर बड़ा दाव खेल सकती है, क्योंकि सीमा उपाध्याय का प्रभाव सिर्फ सादाबाद तक सीमित नहीं है। उन्हें प्रदेश भर में एक मजबूत ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखा जाता है और बीजेपी ऐसी राजनीतिक अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के रिश्तों में अब पहले जैसी गर्माहट नहीं बची। मंत्रिमंडल विस्तार में भी आरएलडी को महत्व नहीं मिला। यानी आने वाले समय में सादाबाद की राजनीति फिर से करवट ले सकती है और ये खबर उन तमाम संभावित उम्मीदवारों के लिए निराशाजनक हो सकती है जो 2027 में खुद को सबसे बड़ा दावेदार मान रहे हैं। क्योंकि एक बात आज भी सादाबाद की राजनीति में साफ दिखाई देती है, जहां रामवीर उपाध्याय और उनकी पत्नी सीमा उपाध्याय खड़े हुए, वहीं जनता का बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा नजर आया। पार्टी बदलती रही, चुनाव चिन्ह बदलते रहे, लेकिन समर्थकों का वोट अक्सर उसी दिशा में गया जिधर रामवीर उपाध्याय गए।